दोस्तों गॉस लॉ पे तो आपने काफी सवाल लगा लीजिए। आज चलते हैं, कुछ सवाल ऐसे लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। एनसीईआरटी के लेंगे जो कि आपके क्लास 12 के और आपके संबंधित और मतलब के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया गया है। कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? क्या लगे साहब, ये 3i प्लस 4j है। और जो एरिया है, अभी इसको हमको वेक्टर में बनाना है। वही खूबसूरती है इस सवाल की कि क्या लगे साहब, जो एरिया है वो 0.2 मीटर स्क्वायर का है। इसकी यूनिट तो आप जानते ही है, न्यूटन प्रति कूलम का है। आपको फ्लक्स निकालना, आप मोटा मोटा जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है मैथमेटिकली ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एम राइट। और जब आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, एम राइट। और थीटा क्या होना चाहिए, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच का एंगल। बस वही खूबसूरती है। तो दोस्तों कह रहे हैं जो आपके पास फ्लक्स निकल रहा है वो पैरेलल है वाई और जेड एक्सिस के। और जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, जो सरफेस है उसका हम नॉर्मल लेते हैं। तो आपने कहा कि सर जो हमारा एरिया है वो वाई जेड के पैरेलल है, यानी जो आपका 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया निकल रहा है जहां से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है जिसमें, और जो फ्लक्स पास हो रहा है वो जो है वाई और जेड के पैरेलल है। तो आप क्या करेंगे, क्या लगे साहब, इसका हमें एरिया वेक्टर चाहिए। दिस इज बेसिकली एस यू रिक्वायर्ड। आपको आवश्यकता किसकी है, एरिया वेक्टर की। तो इसका वेक्टर कौन होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। जो नॉर्मल टू द एरिया वो आपका क्या होता है, वो कहलाता है आपका एरिया वेक्टर। यानी आपको एस दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर का, जो कि कह रहे हैं कि वाई और जेड के पैरेलल है। और आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एरिया, नहीं एरिया वेक्टर। तो इसका वेक्टर क्या होगा, इसका नॉर्मल। और वाई और जेड के नॉर्मल कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। और ऐसे आप देखना चाहे 3D में तो वाई और जेड का नॉर्मल ये होगा और ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आई लगा। सोती सर ने क्या कहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट से कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है तो क्या करोगे, आई आई जे जे के, इन्हीं का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्योंकि बाकी आप जानते हैं आई जे 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, जे और कोई भी होगा आई जेड वो भी 90 डिग्री होता है। सारे सारे आपस में 90 डिग्री होते हैं। तो कॉस 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा है तो कॉस थीटा, और वो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। इसलिए केवल क्या मिलते हैं, उसी की डायरेक्शन में आई आई जे जे के। याद होगी ये आवाज, बहुत पुरानी आवाज। तो आप आई आई का गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आई आई है तो 3 दूना 6 यानी 0.6। यूनिट आप जानते हैं न्यूटन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की आप जानते हैं कितनी होती बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ऐसी परिस्थिति में कितना फ्लक्स निकलेगा, 0.6 न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर का।